इस वीडियो डेमोन्स्ट्रेशन देखने से पहले आप इसका कॉन्सेप्ट एक्सप्लेनेशन इससे एक पहले वीडियो में देख के यहाँ आ जाइए। तो इस वीडियो में हम क्या कर रहे हैं, केवल आपको एरे ऑफ कैरेक्टर्स यानी स्ट्रिंग्स को कैसे इनिशियलाइज किया जा सकता है उसके अलग अलग तरीके आपको बताने की हम कोशिश करेंगे। समझ लीजिए हमारा एक कैरेक्टर एरे है नेम वन। इसका साइज हमने डिफाइन नहीं किया है। जब हम कैरेक्टर बाय कैरेक्टर इनिशियलाइज कर रहे हैं एरे को, तब हमें एक कंपलसरी नल कैरेक्टर अपेंड करना पड़ता है। अगर आप नल नहीं दोगे, तब आपको जब प्रोग्राम रन करोगे तब आपको प्रॉब्लम आ जाएगा। दूसरी तरीका ये है, समझ लीजिए आपके पास एक एरे ऑफ कैरेक्टर्स नेम टू, लेकिन इसमें हमने साइज स्पेसिफाई कर दिया और हम इनिशियलाइज कर रहे हैं कैरेक्टर बाय कैरेक्टर। तभी भी हमें नल देना पड़ेगा, लेकिन इसका लेंथ होगा 5 और इसका लेंथ होगा केवल 4, क्योंकि ऑटोमेटिकली सी नंबर ऑफ कैरेक्टर्स काउंट करके नल को इंक्लूड करके इसका साइज बनाएगा 4। तो इसका साइज हमने डेलिबरेटली क्रिएट कर दिया है 5। अब हम क्या करने जाने वाले हैं, एक एरे नेम 3 डिक्लेयर कर दिया है। यहाँ पे भी हमने साइज स्पेसिफाई नहीं किया है, लेकिन हम डबल कोट्स में GEU करके इनिशियलाइज कर रहे हैं। जब हम डबल कोट से इनिशियलाइज करेंगे, तब हमें नल कैरेक्टर देना जरूरी नहीं है या देना भी नहीं पड़ेगा, क्योंकि सी कंपाइलर ऑटोमेटिकली यू के बाद नल कैरेक्टर को ऐड करा देगा और नेम 3 को असाइन करा देगा। यहाँ पे भी नेम 3 का साइज होगा 1 2 3 और एक नल कैरेक्टर, तो नेम 3 होगा साइज 4, यानी लेंथ ऑफ दिस एरे होगा 4। अब यहाँ आइए, नेम 4 5 कैरेक्टर का करा दिया हमने, जैसे यहाँ पे नेम 2 था, और इनिशियलाइज कर दिया GEU स्पेस और नल कैरेक्टर। स्पेस भी एक कैरेक्टर है, तो 1 2 3 स्पेस हो गया 4 और नल हो गया 5, यानी ये पांचों स्थान पे कोई ना कोई कैरेक्टर है। आपको नल के लिए भी स्पेस बनाना जरूरी है। अब मैं क्या कर रहा हूं, यहां पे ध्यान से देखिए, नेम 5 साइज 5, लेकिन GEHUD ये ऑलरेडी 5 कैरेक्टर है और नल के लिए भी एक स्थान चाहिए। क्योंकि नल के लिए स्थान नहीं है, केवल GEHUD स्टोर हो जाएगा। जब हम इस प्रोग्राम या इस पर्टिकुलर प्रोग्राम को कंपाइल करके एग्जीक्यूट करेंगे, ए लाइन का आउटपुट GEHUD के बाद कुछ भी आ सकता है, यानी थोड़ा बहुत गार्बेज वैल्यू आ सकता है, जब तक प्रिंटफ स्टेटमेंट नल कैरेक्टर एनकाउंटर ना करे। नल का एस की वैल्यू है 0 यानी एस की वैल्यू कैरेक्टर 0 का 48 वो 0 नहीं है, ये 0 एस की वैल्यू 0 है। अब हमने क्या कर दिया, एक पॉइंटर टू कैरेक्टर टाइप ऑफ डेटा करा दिया। तो जब हम स्टार PTR इक्वल टू GEHU कराएंगे, तो GEHU एक मेमोरी स्थान दिया जाएगा। समझ लीजिए उसका मेमोरी लोकेशन स्टार्ट हो रहा है, G का एड्रेस हो रहा है 1000 से, तो ये एड्रेस 1000 PTR के अंदर स्टोर होगा। PTR के अंदर G नहीं होगा, PTR के अंदर G का एड्रेस स्टोर होगा। तो अगर GEHU 1000 लोकेशन पे है, तो PTR का एड्रेस होगा 1000। अब हम क्या कर रहे हैं, PTR1 साइज 20, इसका GEHU डिफाइन कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या है, ये PTR1 एरे ऑफ कैरेक्टर्स ऑफ साइज 20 है, लेकिन PTR1 एरे का नाम होने के कारण PTR1 एक कांस्टेंट टाइप ऑफ पॉइंटर है, यानी ये हमेशा PTR1 एड्रेस ऑफ G पे ही रुका होगा। अगर आप PTR1 को एड्रेस चेंज कराने की कोशिश करोगे, PTR1 प्लस प्लस करने की कोशिश करोगे, तब आपको एरर आ जाएगा। चलिए इस प्रोग्राम को हम एग्जीक्यूट करके आपको आउटपुट क्या आएगा हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। तो जैसे मैंने कहा था, जब हम कैरेक्टर बाय कैरेक्टर इनिशियलाइज कर रहे, पहला आउटपुट आ गया GEU। जब हम साइज 5 देके कैरेक्टर बाय कैरेक्टर साइज इनिशियलाइज करा दिया हमने, तो आउटपुट वापस हो गया GEU। अब हमने GEU को डबल कोट्स में इनिशियलाइज करा दिया। इसका फायदा यह है कि हमें नल कैरेक्टर अपेंड करना नहीं पड़ता है, तो इसलिए हम GEU प्रिंट करा रहे हैं केवल यहाँ पे। अगले लाइन पे हम क्या कर रहे, नेम 4 साइज 5 है, हम GEU स्पेस इनिशियलाइज कर रहे हैं। तो यहाँ पे स्पेस तो नहीं दिखेगा हमें, लेकिन यहाँ पे GEU के बाद एक स्पेस है,
देखा आप यहाँ दिख रहे हैं, GU के बाद एक स्पेस है, स्पेस के बाद अगले लाइन पे चला जाएगा। और यहाँ पे लाइन नंबर 18 पे हमने क्या करा दिया था, नेम फाइल GEHUD करा दिया था, क्योंकि 5 कैरेक्टर है और यहाँ पे भी 5 है। नल स्टोर करने के लिए डी के बाद जगह नहीं है इस पर्टिकुलर एरे में। इसी कारण आप देख रहे हो कुछ गार्बेज कैरेक्टर प्रिंट हो रहे हैं डी के बाद, क्योंकि तब तक कुछ नल कैरेक्टर एनकाउंटर नहीं हो रहा है प्रिंटएफ में। तो जैसे ही प्रिंटएफ कुछ नल कैरेक्टर एनकाउंटर करा देगा या कर देगा, तब वो रुकेगा। इसी कारण थोड़ा बहुत गार्बेज कैरेक्टर्स प्रिंट हो रहे हैं और इस @ साइन के बाद शायद इसे प्रिंटएफ को नल कैरेक्टर एनकाउंटर करने के बाद वो रुक गया। अब यहाँ पे इजी है, PTR इज इक्वल टू GEHU। तो जब हम प्रिंट कर रहे GEHU प्रिंट हो रहा है, तो आप ये ध्यान रखना पड़ेगा जब प्रिंटएफ हम कॉल कर रहे PTR का एड्रेस यानी जो 1000 है प्रिंटएफ के पास जा रहा है। इसी तरह जब हम PTR1 को एरे ऑफ कैरेक्टर्स डिक्लेयर करा दिया और इनिशियलाइज करा दिया GEHU, जब हम PTR1 पे सेंड कर रहे तो PTR1 ये पूरा एरे नहीं जा रहा है, एड्रेस ऑफ G यहाँ पे प्रिंटएफ को भेजा जा रहा है। तो जब हम एड्रेस ऑफ G को प्रिंटएफ के पास भेज रहे हैं, तब इसी कारण G से स्टार्ट होके U तक प्रिंट हो रहा है। तो प्रिंटएफ का पैरामीटर क्या है, फॉर्मेट स्पेसिफायर या कन्वर्जन स्पेसिफायर, और यहाँ पे होगा एड्रेस ऑफ द स्ट्रिंग। तो स्ट्रिंग क्या है, GEHU। समझ लीजिए लोकेशन 2000 पे था, तो PTR1 के जगह एड्रेस 2000 प्रिंटएफ के पास जाएगा। 2000 लोकेशन से स्टार्ट करके प्रिंटएफ हर एक कैरेक्टर बाय कैरेक्टर प्रिंट करेगा। जैसे ही नल कैरेक्टर एनकाउंटर करेगा, प्रिंटएफ रुक जाएगा। तो प्लीज इसका थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन या कॉन्सेप्चुअल एक्सप्लेनेशन देख के तब आप यहाँ आइए, तब आपको ये प्रोग्राम का मतलब क्लियरली समझ में आ जाएगा।